सिर्फ कुछ लकड़ी के टुकड़ों से 5 कुशल कारीगरों ने चीन की सबसे प्रतिष्ठित गोलाकार इमारत का निर्माण कर दिया। शुरुआत में उन्होंने केवल 4 विशाल लकड़ी के स्तंभ खड़े किए, लेकिन 4 स्तंभ अकेले भारी भार नहीं संभाल सकते थे और कभी भी गिर सकते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें मजबूत लकड़ी की बीमों से जोड़ दिया। अब 4 अलग अलग स्तंभ एक मजबूत संरचना बन चुके थे, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। इमारत को और अधिक स्थिर बनाने के लिए उन्होंने बाहर की ओर अलग अलग ऊंचाई वाले अतिरिक्त स्तंभ लगाए और उन्हें क्षैतिज बीमों से जोड़ दिया। इससे त्रिकोणीय सहारे बने, अंदर की जगह भी बढ़ी और पूरा ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। फिर उन्होंने महसूस किया कि इन 28 स्तंभों में केवल इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का रहस्य भी छिपा था। बीच के 4 स्तंभ, जिन्हें ड्रैगन वेल कॉलम कहा जाता है, 4 ऋतुओं वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत का प्रतीक है। मध्य के 12 स्तंभ वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाहरी 12 स्तंभ एक दिन के पारंपरिक 12 समय खंडों का। मध्य और बाहरी दोनों मिलकर 24 स्तंभ बनाते हैं, जो 24 सौर अवधियों का प्रतीक है। जब इनमें 4 भीतरी स्तंभ जुड़ते हैं तो कुल संख्या 28 हो जाती है, जो आकाश के 28 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अब छत बनाने की बारी थी। कारीगरों ने पारंपरिक लकड़ी के ब्रैकेट दोगोंग का उपयोग किया, जो छत का पूरा भार स्तंभों तक पहुंचाते थे और पूरी संरचना को गिरने से बचाते थे। इसके बाद गोलाकार टाई बीम लगाई गई, जिन्होंने पूरे लकड़ी के ढांचे को एक मजबूत इकाई में बांध दिया। फिर छत के तख्ते और राफ्टर लगाए गए, लेकिन जैसे ही काम 4 भीतरी स्तंभों तक पहुंचा, एक नई चुनौती सामने आई। ऊपरी छत का फैलाव इतना बड़ा था कि केवल 4 स्तंभ उसे सहारा नहीं दे सकते थे। कारीगर रुके नहीं, उन्होंने 8 और सहायक स्तंभ जोड़े और उन्हें एक ठोस ढांचे में बदल दिया। इस शानदार समाधान ने बड़े स्पैन की समस्या पूरी तरह समाप्त कर दी। इसके बाद और भी ब्रैकेट, गोलाकार बीम और नीचे 4 कुएं के आकार की क्रॉस बीम लगाई गई, जिससे पूरी छत के लिए एक बेहद शक्तिशाली सहारा तैयार हो गया। अब बारी थी छत के सबसे सुंदर हिस्से की। उन्होंने एक बहुस्तरीय कैसन सीलिंग बनाई, जो स्वर्ग का प्रतीक मानी जाती है। इसके ठीक केंद्र में एक स्तंभ स्थापित किया गया, जो स्वर्ग और साम्राज्य के बीच संबंध का प्रतीक था और सम्राट की गरिमा तथा सर्वोच्च सत्ता को दर्शाता था। इसके बाद पूरी छत को चमकदार नीली ग्लेज्ड टाइलों से ढक दिया गया। सबसे ऊपर एक सुनहरा शिखर लगाया गया, जो सूर्य की रोशनी में अद्भुत चमक बिखेरता था। लेकिन एक और समस्या सामने आई। छत का तीखा ढलान तेज हवाओं में टाइलों के फिसलने का खतरा पैदा कर सकता था। एक बार फिर कारीगरों ने समाधान खोज लिया। उन्होंने हर टाइल को लोहे की कीलों से राफ्टर और छत के तख्तों से मजबूती से बांध दिया। बारिश और मौसम से कीलों को जंग से बचाने के लिए उन पर सुनहरे धातु के कैप लगाए गए, जो ऊपर लगे सुनहरे शिखर के साथ अद्भुत सामंजस्य भी बनाते थे। अंत में सुंदर दरवाजे और खिड़कियां स्थापित की गईं और इस तरह सदियों तक टिके रहने वाली अद्भुत वास्तुकला, इंजीनियरिंग और आध्यात्मिक प्रतीकों का संगम, हॉल ऑफ प्रेयर फॉर गुड हार्वेस्ट्स तैयार